ब्रह्मं कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मात् वो मांगलिको। सृष्टि का सबसे प्रथम शब्द ओमकार का नाद गुंजारव हुआ ब्रह्मा जी के कंठ से, इसलिए वो मांगलिक है। ओमकार के उच्चारण से क्या होता है तो उपनिषद में बताते हैं, ओमकारेण उच्चार्यमाणेन प्राणान ऊर्ध्वान गमयति इति ओम। जिनके उच्चारण से, ओमकार के उच्चारण से मनुष्य के प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है। हम जिस योनि में, मनुष्य आदि योनि में है, तो उनसे ऊपर की जो योनि है, देवता, सिद्ध, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि की योनि को मनुष्य प्राप्त करते हैं ओमकार के उच्चारण मात्र से। योग दर्शन क्या कहता है, तीव्र संवेगा नाम आसन। अगर उस अर्थ की हमें तीव्र आवेग हो और तीव्र हमारा नाद हो, इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा का नाद है, गंभीर स्वर से तीव्रतम। तीव्र संवेगा नाम आसना के ऊपर व्यासी ने टीका लिख के कर दिया, मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषण। तीव्र मधुर रहता है, तीव्र मध्य रहता है और तीव्र रहता, तीव्रतम रहता है। तो तीव्र संवेगा नाम आसना, अगर हमारा अर्थ के साथ तीव्र नाद भी हो तो हम उनके फलश्रुति को शीघ्रातिशीघ्र कर सकते हैं। यहाँ हमने 21 नाद क्यों किए? हंसोपनिषद के अनुसार अहोरात्रयोः 21 सहस्राणि षट्शतानि अधिकानि भवन्तिश्च। मनुष्य अहोरात्र में 21,600 से अधिक श्वास लेते हैं। 1000 श्वास के परिप्रेक्ष्य में हम भगवान को अपना एक नाद सुनाते हैं, तो ये हमारी सहस्त्रांश आहुति है उनको। भगवान हमें 21,000 श्वास दे और हम उनके नाम का 21 बार भी उच्चारण न करें तो हम निम्न योनि को प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य से पशु में, पशु से पक्षियों में, उनसे स्थावर योनि में, फिर नीचे की योनियों को मनुष्य प्राप्त हो जाता है ओमकार के उच्चारण के अभाव में। तो हम तीव्रतम नाद करेंगे। पहले अपने ब्रह्मरंध्र में 3 आवृत्ति बुलंद नाद के साथ करेंगे, तीव्रतम। ओम भू सत्तायाम उपप्राणायाम मंत्र है। हम अपने ब्रह्मरंध्र में अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का दर्शन करते हैं। जैसे हमारा ब्रह्मरंध्र है, संज्ञा चेष्टा वाही नाड़ी तंत्र से पूरे शरीर के प्रत्येक कोष के साथ संलग्न है, वैसे परब्रह्म परमात्मा अनंत ब्रह्मांड में अणु में व्याप्त है। तो इस भाव का दर्शन करना है। 3 बार आहुति, 3 बार नाद इसलिए करते हैं कि पहले में उसका स्तुति करते हैं, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा का हम दर्शन करते हैं ओमकार स्वरूप का। उस दूसरे में हम प्रार्थना करते हैं कि हम आप अनंत स्वरूप ब्रह्मांड में जो व्याप्त परब्रह्म परमात्मा है उसकी सत्ता के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और अन्यों को कराने का सामर्थ्य, यानी स्तुति, प्रार्थना और उपासना कि हम सदैव उस व्यापक ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्न रूप से संलग्न रहे। यही भाव के साथ हम अपने ब्रह्मरंध्र में ओमकार का ध्यान, चिंतन अर्थ के साथ करते हुए उनके साथ शब्द, अर्थ और ज्ञान, उनके साथ नित्य स्थायी रहे वो ज्ञान है। तो ऐसे 3 प्रयास करते हैं बुलंद स्वर के साथ। अभी तक यहाँ जितने यज्ञ हुए, आप लोगों ने जितने निम्न स्वर से नाद के कभी नहीं हुए, तो बुलंद स्वर से भगवान को भी पसंद है। तो भगवान धन्वंतरि को 3 बुलंद नाद से
हम ओमकार के स्वरूप का दर्शन करते हुए ब्रह्मरंध्र से तिन्नाद करते हैं, बुलंद करते हैं। व्याप्त परमात्मा में हम एक रूप हो जाए। में व्याप्त परमात्मा में हम सदा संयुक्त रहे, नाद तीव्र तीव्रतर तीव्रतम होता जाए। परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, हम समस्त त्रिविध दुख से रहित हो जाए और अन्यों को दुख दूर करने का सामर्थ्य प्राप्त करें तीव्रतम नाद के साथ। आज्ञा चक्र में हमारे सारे दुख त्रिविध दुख नष्ट होते देखो। अन्य का दुख दूर करने का सामर्थ्य ब्रह्मांड से आकर्षित करो।